हरियाणा में युवती लव जिहाद का शिकार हुई, इसको लेकर पूरे देश में रोष का भाव है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, भोपाल सांसद हैं। साध्वी जी, ये जो घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर के पूरे देश में गुस्सा है, एक नाराजगी है। आप क्या सोचती हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? ये घटनाएं एक नहीं है, ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बहुत वर्षों से, मुझे लगता है स्वतंत्रता के पश्चात से ही, और स्वतंत्रता के पहले जो था वो तो निश्चित ही था, परंतु स्वतंत्रता के बाद की बात कर रही हूँ और पाकिस्तान बनने के बाद की बात कर रही हूँ, जहाँ ये कह दिया गया था कि जो मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, जो हिंदू हैं वो हिंदुस्तान में रहें। लेकिन कुछ गलत नीतियों के कारण आज हमारे देश को ये दंश झेलना पड़ रहा है, और देश के अंदर जो सनातनी हिंदू युवतियां हैं वो आज से नहीं, वर्षों से पीड़ित हैं। परिवार के परिवार लज्जित होकर के समाप्त हो गए हैं। लेकिन जो ये हरियाणा की युवती ने, निकिता नाम है संभवतः उसका, लेकिन उस बालिका को मैं नमन करती हूँ, उसकी आत्मा के कल्याण के लिए प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, और उस बालिका को, उस वीर बाला को मैं बार बार नमन करती हूँ और एक ही बात कहती हूँ कि हिंदुओं में क्षत्रियों ने अपने को बलिदान करने के बाद मार्ग प्रशस्त किया है। आज तक हमारी युवतियां किसी न किसी प्रकार से उनके चंगुल में फंस करके, जबरदस्ती, लोभ में आकर के, या उनके बहकावे में आकर के, या किसी प्रकार से षड्यंत्र का शिकार होकर के उनके साथ चली जाती हैं या अपहृत कर ली जाती हैं, और उनके साथ जो अन्याय होता है वो अपना जीवन कभी सुखी नहीं जी पाती। किंतु आज इस वीर बाला ने, आज इस क्षत्रिय बाला ने ये सिद्ध कर दिया है कि मैं अपने जीवन को उत्सर्ग करती हूं, लेकिन हम इन आतताइयों के समक्ष झुकेंगे नहीं। और मैं आज इस मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूं कि अब हिंदू लड़कियां किसी भी प्रकार से झुके नहीं, डरे नहीं, और किसी भी प्रकार से उनके चंगुल में ना फंसें। प्राण देने पड़ते हैं तो प्राण दे दें, और प्राण लेने पड़ते हैं तो प्राण ले लें, लेकिन इनके समक्ष झुकना नहीं है, इनके समक्ष पीछे कभी भी इनके साथ देना नहीं है, और इनके चंगुल में फंसना नहीं, इनके षड्यंत्रों में आना नहीं। और मैं हिंदू परिवारों से कहना चाहती हूं, कभी ऐसे लोगों के और इन मुस्लिमों के ऑटो में अपनी युवतियों को ना भेजें, ऑटो में लड़कियां ना बैठें, और कभी भी इनसे फोन पर बात ना करें। कभी भी कोई हिंदू परिवार इनको अपने यहाँ प्लम्बर के लिए ना बुलाए, किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रीशियन हो उसको ना बुलाएं, घुसने ही ना दें, कभी ड्राइवर ना रखें, नहीं तो हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। चाहे वो 1 साल की हो, 6 महीने की हो, अथवा अन्य बड़ी हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। और अपने को अगर सुरक्षित रखना है तो इनसे हमें कम से कम सामाजिक दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये आतिताई इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। और मैं वामपंथी मीडिया से आज कहती हूं इस बात से कि ये वामपंथी मीडिया जो हमेशा कहती थी प्यार तो प्यार होता है, प्यार में हिंदू मुस्लिम कहाँ होता है, मैं कहती हूँ आज कहाँ गए वो मीडिया वाले? क्यों इस बात पर जवाब नहीं देते ये मीडिया वाले? क्यों ये वामपंथी क्यों नहीं बोलते इस बात के लिए कि हाँ उस लड़की को गोली गलत मारी गई, हाँ ये लव जिहाद ये लोग करते हैं, ये जिहाद है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो आज क्षत्राणियां तैयार हो गई हैं और इनका मुंह तोड़ जवाब देंगी। आज हिंदू युवतियां तैयार हो गई हैं, ये जवाब इतनी बुरी तरह से इनको मिलेगा कि ये जो जितने भी आमपंथी और वामपंथी और टामपंथी हैं इनको जवाब दे दिया जाएगा और इनके घर में घुस घुस कर मारेंगे। अवार्ड वापसी गैंग को लेकर भी आपने सवाल खड़े किए। बिल्कुल, अवार्ड वापसी गैंग को मैंने कहा है कि जब इस प्रकार से युवती पर हमला हुआ है, जब इस प्रकार से युवती को खत्म कर दिया गया, उसको गोली मार दी जाती है, अगर वो धर्म परिवर्तन, मत परिवर्तन, पंथ परिवर्तन नहीं करती, उसको गोली मार दी जाती है, तो क्यों इनके मुंह में आवाज बंद हो गई है? क्यों ये मौन हो गए हैं? क्यों इनके अवार्ड वापसी नहीं होती? क्यों इनकी भावनाएं मर गई हैं? क्यों इनको सहिष्णुता और असहिष्णुता नहीं दिखती है? क्यों इनके ये आमिर खान जो पाकिस्तानी भाषा बोलता है, जो उसका पक्ष लेता है,
क्यों ऐसे लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं? क्यों उनकी पत्नियों को डर नहीं लग रहा है आज? जब अवार्ड वापसी होती है, जब असहिष्णुता का विषय जबरदस्ती का नाटक खड़ा कर दिया जाता है, उस समय इसको डर लगता है। और जहां डर लगता है, पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हिंदू जाग चुका है, राष्ट्रभक्त जाग चुके हैं। अब ऐसे षड्यंत्रों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो एक घटना हुई है अभी, ये घटना आज की नहीं है। कितनी युवतियां हमारी ऐसे पीड़ित हैं आज, और जब वो घर वापस आती हैं तो पता चलता है कि इनके साथ धोखा हुआ था और उसने नाम बदल करके शादी की है और जबरदस्ती शादी की है। कितनी लड़कियां इस तरह से अपना जीवन बर्बाद कर चुकी हैं और कितने परिवार खत्म हो गए इस बात से, लज्जित होकर के अथवा पीड़ित होकर के। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल सांसद है, चिंता जाहिर की है कि इस तरह की घटनाएं अगर हिंदू समाज में घटती रही तो जाहिर है इन परिवारों को चिंता करने की जरूरत है। और सवाल उठाया है कि कहां है वो अवार्ड वापसी गैंग जो छोटी छोटी घटनाओं पे अवार्ड वापसी की बात करता है, और जब एक हिंदू लड़की की जान गई है तो चुप्पी साध रखी है। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काले, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।